ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या सोता हुआ पूरा परिवार हो, वहाँ माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इस व्रत को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाकर आसमान के नीचे रखा जाता है। इस दिन चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्यदायक फल सभी को देता है। इसके पीछे कई कथाएं भी हैं। इस बार शरद पूर्णिमा व्रत 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन कुछ योग भी बन रहे हैं, जैसे गज केसरी योग, बुद्धादित्य योग, सस योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग। इन योगों का शुभ संयोग भी इस बार शरद पूर्णिमा पर रहने वाला है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। बता दे कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। 28 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 4:18 से आरंभ होगी और 29 तारीख को 1:54 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद चौकी पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित करें और फिर पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला फल, सुपारी, हल्दी, जनेऊ अर्पित करें। ध्यान रखें, इस दिन भोग में भगवान को तुलसी डालकर ही अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी डालकर भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जप करें और माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का भी जप करें। इसके बाद इस व्रत की कथा सुने या पढ़ें। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो भक्त व्रत करके इस दिन पूजा पाठ, आरती आदि करते हैं विधियों से। उन सभी को माता आशीर्वाद देती हैं और उन्हें सौभाग्य, संपत्ति, संपन्न सभी प्रकार से करती हैं। तो आइए कथा सुनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है कि कैसे माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की
मनोकामना पूरी की थी। एक साहूकार किसी नगर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरी विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वो बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वही छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान में जन्म लेते ही तुरंत दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर उसने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हो गई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पाटे पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वह बच्चा जीवित होकर रोने लगा। फिर क्या था, बच्चे की रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।